गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। आज फिर से हम रेशियो एनालिसिस का सबसे यूनिक टॉपिक वाला डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियो के बहुत सारे अजीब अजीब से क्वेश्चन ट्राई किए थे ना, बहुत खतरनाक था। तो आज हम उन्हीं खतरनाक क्वेश्चंस को और एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे और इससे ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पक्का पक्का आता है। कई बार क्या होता है कि पिछली क्लासेस में जब मैंने क्वेश्चंस करवाया था आपको, और जिसमें फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग चेन बनाते थे, इनकम स्टेट चेन बनाते थे हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने वाली लाइबिलिटी अप्रोच और असेट अप्रोच। तो कुछ बच्चों ने कहा था सर जी आपने जो सवाल करवाया वो तो हो गया हमसे चेन बनाने वाले, लेकिन कुछ सवाल ना डायरेक्ट फॉर्मूले वाले होते हैं, वो कैसे करेंगे। तो उसी सवालों को लेकर आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं आपकी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करेंगे इस तरह के सारे क्वेश्चन क्लास में। तो चलिए बात करेंगे हम आज की क्लास के बारे में। तो बेटा ये देखो मेरे पास एक सुंदर सा सवाल आया है। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल असेट गिवन है। अब पता है जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, लायबिलिटी अप्रोच की इंफॉर्मेशन गिवन है ना असेट अप्रोच की इंफॉर्मेशन गिवन है, और बल्कि 2 आइटम 3 आइटम दे रखा है, तो पता है इसका फॉर्मूला भी उन्हीं चेन में से मिलता है। अगर किसी को नहीं पता तो आप ढूंढ के देखना। आपको गिवन क्या पहले उसकी बताओ। सर हमें ये रखा है टोटल असेट 2,60,000, टोटल डेट्स 1,80,000, करंट लायबिलिटी 20,000। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, हमें निकालना है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो बेटा आप जानते हो इसका फॉर्मूला। सर जी फॉर्मूले की बात मत करो, अब तो वो मुझे रट गया। तो डेट अपॉन में इक्विटी, हमें डेट अपॉन में इक्विटी इसका फॉर्मूला है। सर डेट कैसे निकालेंगे, चेन तो लग ही नहीं रहा है। बेटा रुको तो सही, आपको याद है मैंने आपसे कहा था टोटल डेट्स का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल डेट्स, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट्स या डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटी। आपको टोटल डेट्स गिवन है 1,80,000 रुपए का, डेट्स हमें निकालना है, और करंट लाइबिलिटी आपको गिवन है 20,000 का। तो आप चेक करो यहां से आपको डेट्स मिल गया, इस 20,000 को यहां लेकर आइए तो प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो ये बच गया 1,60,000 इज इक्वल्स टू डेट्स। तो देखो आपका न्यूमरेटर तो आपके पास आ गया, मिल गया जी, डेट्स मिल गया। और क्या चाहिए आपको, सर और ना इक्विटी चाहिए। इक्विटी कैसे निकालेंगे, तो ये देखो मुझे क्या दे रखा है टोटल असेट। मैं यहां पर अपने लायबिलिटी अप्रोच के चेन को यूज करने वाला हूं। कैसे, आओ दिखाता हूं, मेरे साथ रहना। आप मुझे बताइए लायबिलिटी अप्रोच का चेन। सर चेन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस फिक्टिशियस असेट, ये आएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आ गया इक्विटी, और प्लस करते हैं हम लोग डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स तो आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, प्लस करते हैं करंट लायबिलिटी तो ये आता है टोटल असेट। आप कह रहे थे ना कि सर चेन हमें याद हो गया, फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा है। देखो यहां से मिलेगा बेटा, आपको गिवन क्या है, तो सर हमें गिवन है टोटल असेट, ये देखो टोटल असेट 2,60,000 रुपए दे रखा है, और करंट लायबिलिटी अगर मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं, यहां अगर मुझे यहां जाना है, यहां से यहां पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, सर टोटल असेट लेंगे, करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, डेट्स माइनस कर देंगे, आ जाएगा इक्विटी। तो अगर तो मुझे इक्विटी निकालना है, इक्विटी, तो हम क्या करेंगे, टोटल असेट लेंगे, टोटल असेट विच आर गिवन इन द क्वेश्चन, इसमें से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी और माइनस कर देंगे डेट्स। आप चाहो तो इन दोनों की जगह पर, यहां पर इन दोनों की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, टोटल डेट्स। इसीलिए कई बुक्स में लिखा होता है कि इक्विटी इज इक्वल्स टू टोटल असेट माइनस टोटल डेट्स। सर कैसे, अरे रुको देखो, अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं तो ये 20 का साइन प्लस हो गया, और ये करंट लायबिलिटी प्लस डेट्स, करंट लायबिलिटी प्लस डेट्स क्या कहलाता है, तो मैं इसकी जगह टोटल डेट्स लिख सकते हूं ना। तो आप चाहो तो टोटल असेट में से टोटल डेट्स को माइनस कर दो, इक्विटी आ जाएगा। टोटल असेट मुझे गिवन है 2,60,000, टोटल डेट्स भी मुझे गिवन है 1,80,000, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो 80,000, ये लीजिए इक्विटी आ गया जी।
अब पुट कर दो फॉर्मूला। सर हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो डेट हमने निकाला 1,60,000, इक्विटी हम लोगों ने निकाला 80,000। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2:1 खत्म, है ना। तो सारा खेल चेन का है। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं करा, अगर चेन बनाना नहीं आता है तो दिक्कत तो आएगी। चलो एक और सवाल करके दिखाता हूं तुम्हें, तुम बेका याद करोगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या लिखा है? टोटल असेट 12,50,000, टोटल डेट्स 10 लाख, करंट लायबिलिटी 5 लाख। बिल्कुल सेम सवाल। निकालना क्या है जी? तो डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है बताओ? डेट अपॉन इक्विटी, डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। सेम, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। मैं सीधा ही फॉर्मूला लगाऊंगा टोटल डेट्स का। तो टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू डेट्स प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट्स गिवन है 10 लाख का। डेट्स कितने का गिवन है जी? सर डेट्स ही तो हमें निकालना है। कोई बात नहीं, डेट्स को डेट्स रहने देते हैं। और करंट लायबिलिटी मुझे गिवन है 5 लाख का। अब ये 5 लाख इधर आके माइनस हो गया तो कितना बच गया? 5 लाख इज इक्वल्स टू डेट्स। तो लीजिए जी, पहला स्टेप तो हो गया मेरा कंप्लीट, मिल गया डेट्स। सर इक्विटी चाहिए, तो बेटा अभी तो बताया था इक्विटी कैसे निकालेंगे। तो टोटल असेट में से अगर टोटल डेट्स को माइनस कर दे तो टोटल असेट हमें गिवन है सवाल में कितने का? 12,50,000। टोटल डेट्स भी गिवन है 10 लाख। और अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 2,50,000। दिस इज कॉल्ड इक्विटी। अच्छा आप जानते हो ना, इक्विटी का दूसरा नाम है शेयर होल्डर फंड। मिल गया। अब इन दोनों को यूज करेंगे हम अपने फॉर्मूले में और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सर ये बताइए डेट्स कितना आया? तो डेट्स आ गया बेटा 5 लाख का। इक्विटी कितने का आया? तो 2,50,000 का। जब डिवाइड करेंगे तो 2:1। ये लीजिए सर इक्विटी। बताइए मुश्किल लगा? तो इतना सुंदर सवाल है, इतना मजा आता है करने में कि पूछो ही मत। लेकिन समस्या यह है कि अगर आप ये सवाल सॉल्व नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे। तो बेटा प्लीज आप इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। एक और सवाल है, मैं वो भी करवा देता हूं, लेकिन इस बार ये चेन बनाने वाला सवाल है, जैसे इससे पहले हम लोग कर रहे थे। चलो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। लीजिए बेटा मैं फिर से यहां पे फॉर्मूला लिखूंगा, डेट इक्विटी रेशियो। और डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। इंफॉर्मेशन में क्या है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व है, सरप्लस है, डिवेंचर है, करंट लायबिलिटी। बिल्कुल वही कंसेप्ट जो पहले कर रहे थे। आइए चेन बनाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस फिक्टिशियस असेट, ये आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। प्लस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आ गया इक्विटी, प्लस करेंगे डेट्स और ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं आगे नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे डेट और इक्विटी चाहिए, यहीं तक मेरा काम बन जाएगा। इक्विटी शेयर हमें इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 1 लाख का। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है 50,000 का। इसके बाद जनरल रिजर्व गिवन है 45,000 रिजर्व एंड सरप्लस। एंड द नेक्स्ट इज सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है, मतलब प्रॉफिट गिवन है 20,000 का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एंड देन हमें गिवन है डिबेंचर डेट्स 75,000। और लास्ट में लिखा है करंट लायबिलिटी, हमें इसकी जरूरत नहीं है। सर लॉस गिवन नहीं है, फिक्टिशियस असेट गिवन है, तो ये हो गया 165। प्लस करेंगे 50,000, 2,15,000, प्लस करेंगे 75,000 तो 2,90,000। बताइए आपको क्या चाहिए? सर हमें चाहिए डेट अपॉन में इक्विटी। तो डेट हमने कितना दिखा दिया जी? 75,000 और इक्विटी कितना गिवन है? 2,15,000। आप इसे डिवाइड कीजिए और आंसर निकालिए।
मुश्किल है बेटा, बहुत आसान है, प्लीज प्रैक्टिस करो, मजा आएगा करने में। तो चलिए काम करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप प्लीज इसे सॉल्व करना, जरूर सॉल्व करना। जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट करके बताना, पक्का मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो अगली क्लास में हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।